गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमेशंस के बारे में। तो एनिमेशंस क्या चीज़ है? बेसिकली एनिमेशन कुछ ऐसे विजुअल इफेक्ट्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन को, आपकी यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है एनिमेशन की, एंड्रॉइड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली। तो ये क्या कहता है कि एनिमेशन कैन ऐड विजुअल क्यूज दैट नोटिफाई यूजर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन योर ऐप। मतलब कुछ ऐसे विजुअल इफेक्ट्स ऐड करता है जिससे आपके यूजर को पता चलता है कि आपके एप्लीकेशन में चल क्या रहा है। दे आर स्पेशली यूज व्हेन द यूआई चेंजेस स्टेट such as if when new content loads or new action become available। ठीक है, तो ज़्यादा तरीके यूज होता है जब आप यूएच स्टेट चेंज करते हैं या फिर कुछ नया चीज़ आपके एप्लीकेशन में ऐड हो रही होती है। जैसे एकदम से कोई नया फीचर आया, कुछ नई बटन ऐड हुआ, वो पहले नहीं था, तो उसको आप एनिमेशन के जरिए लाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है वो। तो एनिमेशन ऑल्सो एड ए पॉलिश लुक टू योर ऐप। आपकी एप्लीकेशन को एक पॉलिश लुक देता है जिससे अच्छी फील आती है आपकी एप्लीकेशन की। तो एंड्रॉइड में डिफरेंट टाइप के एनिमेशन के लिए डिफरेंट टाइप की एपीआईज है। मतलब एनिमेशन में डिपेंड करता है कौन सी एनिमेशन आपको यूज करनी है, उसके रिगार्डिंग एपीआईज अवेलेबल होती है एंड्रॉइड में। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंड के लिए यू शुड यूज एनिमेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एनिमेशन के बारे में। तो अब डिफरेंट टाइप के एनिमेशन में दिखा देता हूँ आपको। एक एनिमेट बिटमैप्स है जिसके जरिए आप बिटमैप्स को एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक पोज का बटन है और जैसे ये मतलब एनिमेट होके फिर एक बार रोटेट हुआ और फिर इसकी स्टेट चेंज होकर दूसरा बटन बन गया। ठीक है, पॉज और प्ले का बटन बेसिकली एनिमेशन के जरिए चेंज हो रहा है। आप सिंपल भी चेंज कर सकते हैं पर एनिमेशन के जरिए करते हैं तो बढ़िया लगता है। फिर ये एनिमेट यूआई विजिबिलिटी एंड मोशन, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है बेसिकली उसके व्यू आपका उसकी विजिबिलिटी और मोशन का एनिमेट कर रहा है। जैसे कि पहले विजिबल नहीं था, एकदम से विजिबल हुआ और मतलब नीचे से उठ के आ रहा है, मतलब एक किस्म से वो, तो उसका मोशन भी आप एनिमेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फिजिक्स बेस्ड मोशन होते हैं। ये बेसिकली रियल वर्ल्ड फिजिक्स पे डिपेंड करते हैं कि कैसे आपको सेट कर सकते हैं आप सबको, जिसमें कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कैसे मूव करेगी, वो सबको आप सेट कर सकते हैं। फिर लेआउट चेंजेस, कि आप अपने लेआउट के चेंज को एनिमेट कर सकते हैं। जैसे आपका कोई लेआउट चेंज हो रहा है तो उसको आप एनिमेशन के जरिए दिखा सकते हैं। एक तो सिंपल लेआउट चेंज हो जाए एकदम से, मतलब एक क्लिक में, और एकदम से एनिमेट हो क्या जैसे इसमें दिख रहा है आपको, तो वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है, फिर होता है एनिमेट बिटवीन एक्टिविटीज के बीच में एनिमेट कर सकते हैं आप। तो डिफरेंट टाइप के एनिमेशन है जिनको आप यूज कर सकते हैं। आज हम सबसे बेसिक के बारे में बात करें। आज हम बात करें फेडिंग एनिमेशन के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि यूआई की विजिबिलिटी को कैसे एनिमेट कर रहे हैं, वो हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए खोलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो। तो ये मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने अब तक कोई चेंजेस नहीं किए हैं, न्यू प्रोजेक्ट है बिल्कुल ही। अभी हम सब कुछ शुरू करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इमेज व्यू पे काम करने वाले हैं। तो एक इमेज व्यू इंपोर्ट कर लेते हैं। बेसिकली एक ड्रॉएबल रिसोर्स हमें डालना होगा, तो इमेज डाल देता हूँ मैं इसमें कुछ। तो मेरे पास ये दो इमेज पड़ी है यहाँ पे, रुको एक सेकेंड। तो मेरे पास दो इमेज पड़ी है, P1 और P2। इनको मैं डाल देता हूँ अपने ड्रॉएबल फोल्डर में। तो यहाँ से पिक करेंगे, लाकर ड्रॉएबल में ड्रॉप कर देंगे, क्लिक करेंगे ओके पे। तो ये ऐड हो चुके P1.png। इसको कैंसिल करता हूँ मैं। ऐसे दूसरी इमेज जो है मेरी P2, इसको भी मैं यहाँ से पिक करके यहाँ से पिक किया इसको और यहाँ ला के कर दिया ड्रॉप। काफ़ी पॉज और प्ले बटन की मैंने इमेज डाल लिया, काफ़ी ईजी रहेगा समझने के लिए। तो ये मेरी दो इमेज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने एक्सएमएल फाइल में और लेआउट में कुछ चेंजेस करते हैं। इस टेक्स्ट को हटा देते हैं यहाँ से। इसी जगह डाल देंगे हम एक इमेज व्यू। इमेज व्यू मेरा आ चुका है। विड्थ में मैच पेरेंट रखूँगा, हाइट में मैच पेरेंट रखूँगा। इसकी आईडी सेट करता हूँ। इसकी आईडी में सेट कर रहा हूँ IV1। अब एक काम करेंगे, हम इसमें ऑन क्लिक मेथड सेट करेंगे जिसके जरिए हम अपनी इमेज को क्लिक कर पाएँ। तो ऑन क्लिक, इसके लिए मैं कर देता हूँ DT कुछ भी मेथड का नेम दे सकते हैं, मैंने DT दे दिया, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। इमेज सोर्स सेट करते हैं। इमेज सोर्स वो है ड्रॉएबल P1, मतलब जो P1 वाली इमेज है वो सेट हो जाएगी। यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं इसको। तो ये ऐसी कुछ मेरी इमेज जो दिखाई दे रही है। स्केल टाइप फिट XY कर लेते हैं, ये सही रहेगा। सही है, या फिर नॉर्मल भी सही था, वही सही था पहले वाला, वही कर लेते हैं। सही है, तो ऐसी हमारी इमेज है ये। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद। अब चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी जावा फाइल में और इस ऑन क्लिक मेथड जो हमने अभी डिफाइन किया है, बेसिकली सेट किया, उसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड, नाम था हमारा DT। पैरामीटर में व्यू डालूंगा। ये बेसिकली वो व्यू होता है जो क्लिक हुआ है। अल्ट एंटर करके इंपोर्ट कर लेते हैं व्यू क्लास को। तो ये मेरा मेथड है, इसमें जो मैं डिफाइन करूंगा वही सब कुछ होएगा इमेज क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है। अभी हमें क्या करना है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रॉपर्टी बताता हूँ बेसिकली इमेज व्यू की। वो होती है अल्फा। अल्फा क्या चीज़ होती है, बेसिकली ओपेसिटी होती है अल्फा, या फिर आप कह सकते हैं विजिबिलिटी। अल्फा आपका 1 है तो आपकी इमेज पूरी तरह से विजिबल है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा अभी आपको इमेज पूरी तरह से दिख रही है। मैं इसका अल्फा जो है वो 0 कर देता हूँ, तो इमेज होगी गायब। ठीक है, मैंने अल्फा 0.5 किया तो देखो आप ये पूरी तरह से विजिबल नहीं है, मतलब थोड़ी धुंधली टाइप है, मतलब। ठीक है, वही इसकी ओपेसिटी होती है। जैसे जैसे अल्फा इंक्रीज करेंगे आप, ये और विजिबल होता रहेगा। जैसे 0.1 है तो इतनी विजिबल है, 0.2 हुआ तो और, 3 हुआ तो और ज़्यादा विजिबल हुई, 4 हुआ तो और ज़्यादा, 5, 6,
7, 8, 9 और 1 पे जाके ये पूरी तरह से विजिबल हो जाएगी आपको, ये जो आपकी इमेज होगी, ठीक है। तो अल्फा बेसिकली आपकी इमेज की विजिबिलिटी कह सकते हैं आप, आसान भाषा में विजिबिलिटी आपकी इमेज की, ठीक है, क्योंकि यही यूज होगा, अल्फा का यूज होने वाला है अब आपकी फेडिंग एनिमेशन में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने इमेज व्यू का रेफरेंस देते हैं। तो इमेज व्यू नाम देता हूँ मैं जिसको IV1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी resource.id.iv1। तो मैंने अपने इमेज व्यू का रेफरेंस दे दिया। अब हमें इसको करना है एनिमेट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, IV1 डॉट एनिमेट नाम का मेथड कॉल करेंगे, एनिमेट, और जैसे आप डॉट करेंगे तो आपका सारे मेथड इसे दिखा दिए। अल्फा जो मैंने आपको बताया, ट्रांसलेशन, रोटेशन, ये भी एनिमेशन है सारे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर फिलहाल आज हम बात करेंगे सबसे बेसिक अल्फा के बारे में। तो अल्फा जैसे कि आपको पता ही होगा, आपको स्टार्टिंग में इमेज विजिबल होती है, तो मतलब उसका अल्फा जो है वो है 1। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका अल्फा हो जाए 0, जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूँ उसका अल्फा हो जाए 0, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एकदम से ना आए, वो धीरे धीरे करके होए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेट करेंगे उसकी ड्यूरेशन, क्योंकि कितने टाइम में आप उसको करना चाहते हैं। लाइक मैं करना चाहता हूँ उसको 4 सेकंड में, तो उसके लिए मैं पास कर दूंगा 4000। अब 4000 क्यों पास किया, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन होती है मिली सेकंड में होती है, तो 4 सेकंड इक्वल टू 4000 मिली सेकंड। इसको कर दूंगा मैं क्लोज। तो अब होगा क्या कि जैसे ही मेरी इमेज, मतलब जैसे ही मेरी इमेज पे कोई क्लिक करेगा तो वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगी, ठीक है। तो रन करते हैं एप्लीकेशन को, देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं। तो अभी मेरी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है और ये आपकी जो इमेज है वो आपको दिख रही है। अभी क्या होना चाहिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, ये मैंने इस पर क्लिक किया और धीरे 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 ये हो गया आपकी डिसअपियर। हुआ क्या, अल्फा पहले इसका 1 था, 4 सेकंड के अंदर अंदर धीरे धीरे करके इसका अल्फा हो गया 0। अल्फा 0 मतलब इमेज गायब। तो ये था आपका अल्फा, ठीक है। अब जैसे आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो और आराम आराम से होगी। जैसे मैं इसको 4000 से कर देता हूँ 9000, ठीक है, मैंने इसको कर दिया 9000। अब देखना, अब ये और आराम से डिसअपियर होगी। चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं अभी फिलहाल। अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक, ये मैंने इस पर क्लिक और अब धीरे 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 देखना अब ये गायब हो जाएगी। ये मतलब इसने पूरी ना 9 सेकंड लेने हैं, पूरी 9 सेकंड के अंदर ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी और हो भी गई। तो ये था अल्फा। अब आप चाहते हैं, एक अल्फा प्रॉपर्टी होती है, एक होती है अल्फा बाय। अब अल्फा बाय क्या कहती है, अल्फा बाय, अल्फा तो यह है कि आपने जितना अल्फा सेट कर दिया उतना अल्फा हो जाएगा इतने टाइम के बाद। अल्फा बाय धीरे धीरे करके डिक्रीज करती है, जितना आपने सेट किया उतने से डिक्रीज करेगी। लाइक आपने यहाँ सेट कर दिया -1.2, बेसिकली नहीं, -1.2 करेंगे तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी। हमें इसको -1.2 नहीं करना, एक काम करते हैं, करता हूँ मैं -0.5, मतलब हर बार ये कुछ 0.5 के हिसाब से ये डिक्रीज होगी और लास्ट में जाके पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगी। और अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेड लाइन आ रही है, एरर सिग्निफाई कर रही है। ये क्या कह रही है कि रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट था, जबकि आपने डबल दिया मुझे। तो एक काम करेंगे, इसको टाइप कास्ट कर देंगे फ्लोट में। तो हमारी 0.5 जो वैल्यू उसको हमने फ्लोट में बदल दिया, ठीक है। और यहाँ से जो टाइम में थोड़ा डिक्रीज कर लेते ताकि थोड़ी जल्दी देख पाए हम, इसको मैं कर देता हूँ 2 सेकंड। अपडेट करते हैं एप्लीकेशन को, चेंजेस अप्लाइड हुए, ठीक है, खोलते हैं। तो अभी जो आपका इमेज व्यू आपको पूरी तरह से दिख रहा है, मैं पहला क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये क्या हुआ, आधी डिसअपियर होगी, मतलब आधी विजिबल अब आपको ये, मतलब इसकी जो फेड थोड़ी सी फेड होगी है। अब मैं इस पर एक और क्लिक करता हूँ तो ये होगी पूरी तरह से फेड, क्योंकि पहली बार में -0.5 हुआ, अगली बार में फिर -0.5 हुआ, -0.5 0 हो गया पूरा, ठीक है, -1 हो गया, 1 + -1 0। अब इसको काम करता हूँ -0.2, तो -0.2 है, तो मतलब 5 बारी में ये धीरे धीरे करके डिसअपियर होगी, मतलब 5 क्लिक के बाद पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। होता क्या ना, जैसे आपकी इनिशियल जो अल्फा है वो 1 है, अब एक क्लिक किया तो 1 - 0.2 0.8 होगी, फिर आपने एक क्लिक और किया तो 0.8 - 0.2 0.6 होगी, फिर 0.4 0.3 0.2 0.4 0.2 0.0 ऐसे होता है। मतलब जितना आप यहाँ सेट करेंगे ना माइनस में, उतना उतना करके डिक्रीज होती रहेगी उसके अल्फा। अब मैंने पहला क्लिक किया तो थोड़ी सी फेड होगी, ठीक है। अब इसकी जो अल्फा वो 0.8 होगा, मैंने एक और क्लिक किया, अब ये थोड़ी सी और फेड होगी, अल्फा होगा इसका 0.6, मैंने एक और क्लिक किया, अब ये और फेड होगी, इसका अल्फा होगा 0.4, मैंने एक और क्लिक किया, अब ये इसका अल्फा होगा 0.2 और फेड हो चुके हैं। अब ये लास्ट क्लिक करूंगा मैं, इसका अल्फा हो जाएगा 0 और ये पूरी तरीके से होगी इनविजिबल। तो ये था भाई अल्फा बाय का जो एनिमेशन होती है कि कितने से आपको डिक्रीज करना है हर बार। इस अल्फा में क्या होता है कि आपने एक वैल्यू सेट कर दी उतनी चल जाएगी, अल्फा बाय में धीरे धीरे करके उस वैल्यू से डिक्रीज करेगी। तो ये अल्फा थी, एक अल्फा बाय थी। अभी हमें क्या करना है,
एक चीज़ और देखना, मतलब इसका जो ढंग से यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप इसको चैलेंज की तरह ले सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया। अभी आपको क्या करना है कि एक इमेज आपकी दिखे, जैसे आप उस पर क्लिक करें तो वो गायब हो, दूसरी इमेज आए, दूसरी पे क्लिक करें तो वो हटे, दूसरी आए। ये आपको करना है। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें खुद से कि मतलब एक इमेज दिखनी चाहिए, दूसरी गायब हो जाए, फिर दूसरी आए, पहली आए, फिर हट आ जाए, मतलब एक गायब हो दूसरी आनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। शायद मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास कोई अगर पड़ी हो ऐसी, देखते हो एक सेकेंड को बस। हाँ मेरे पास पड़ी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या बनाना है, या आप चैलेंज की तरह ले सकते हैं। तो आपको एक इमेज दिख रही है, मैंने इस पर क्लिक किया, वो वाली गायब होगी, ये वाली इमेज आ गई। मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया, ये गायब हुई, फिर से पहली वाली आ गई। तो आपका चैलेंज है, आपको इसको बना के देखना है। अगर आप नहीं बन रही है तो हम बता रहा हूँ मैं कैसे करना आपको, पर एक बार खुद से ट्राई जरूर करेंगे। तो हमारा इमेज व्यू 1 था। अब मैं एक और इमेज व्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। इसकी विड्थ रखेंगे मैच पेरेंट, हाइट रखेंगे मैच पेरेंट, आईडी रखूंगा मैं इसकी आईडी IV2। ऑन क्लिक पे वही मेथड एग्जीक्यूट करना है मुझे, कौन सा, TT वाला। और ड्रॉएबल जो इसका सोर्स है वो सेट कर देता हूँ, वो है ड्रॉएबल P2, जो कि ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉएबल P2 आ गया। इसको कर देंगे क्लोज। तो ये हमारा था इमेज व्यू 1, इमेज व्यू 2 दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप कर रहे एक दूसरे को। अभी हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि एक दिखे एक ना दिखे। तो उसके लिए हम एक बुलियन पैरामीटर बुलियन वेरिएबल बनाएंगे, बुलियन IV1 विजिबल इक्वल टू ट्रू। ये क्या स्टोर करेगा कि कौन सी इमेज दिख रही है। अगर मतलब जो इमेज 1 है वो दिख रही होगी तो ट्रू होगा, अगर नहीं दिख रही होगी तो फॉल्स होगा। अब मान लीजिए ये ट्रू है, मतलब कि इफ IV1 विजिबल ट्रू इक्वल्स ट्रू भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। कि अगर ट्रू है मतलब पहली इमेज दिख रही है तो मैं इसको हटाना है, तो मैं क्या करूंगा कि उसके अल्फा को कर दूंगा 0। यहाँ अल्फा बाय से अल्फा कर देता हूँ, उसके अल्फा को कर दूंगा 0। उससे पहले काम करते हैं, इमेज व्यू 2 भी बना लेते हैं अपना, उसको रेफरेंस दे लेते हैं। इमेज व्यू IV2 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID रिसोर्स डॉट ID डॉट IV2। तो इमेज व्यू 2 हमारा हो चुका है। अब क्या करना है कि अगर इमेज पहली वाली दिख रही है तो पहले को हटाना है और दूसरी को दिखाना है। तो IV2 डॉट एनिमेट डॉट अल्फा, उसका अल्फा मैं कर दूंगा 1 डॉट सेट ड्यूरेशन 2000, मतलब जितने टाइम में वो हटेगी तो उतने टाइम में ये आ जाएगी। और अगर एल्स IV1 नहीं दिख रही, मतलब पहली इमेज जो है वो नहीं दिख रही, तो मैं उसको दिखाऊंगा IV1 डॉट एनिमेट डॉट अल्फा, इसका अल्फा मैं कर दूंगा 1, ड्यूरेशन सेट करूंगा 2000, और जो इमेज 2 है उसको मैं डिसअपीयर कर दूंगा, उसका अल्फा मैं कर दूंगा कितना 0, अल्फा 0 डॉट सेट ड्यूरेशन 2000। ठीक है, मतलब अगर इमेज 1 दिख रही होगी तो वो हट के दूसरी आ जाएगी, और नहीं दिख रही होगी तो वो आ जाएगी, दूसरी वाली हट जाएगी। इसको हम करते हैं रन, वेट करते हैं, अपने एप्लीकेशन खोल लेते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाई दी जो आपको बनाना है। अभी हमारी एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो रही है, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन अभी एक दिक्कत थी जो मैं लिखना भूल गया। यहाँ पे आपको पैरामीटर को चेंज भी तो करना होगा। तो IV1 विजिबल, यहाँ पे पहले ट्रू था ना, तो इसके बाद आप इसको फॉल्स कर देंगे, और यहाँ पे वो फॉल्स था दूसरे वाले इसमें एल्स वाली कंडीशन में, तो इसको आप कर देंगे ट्रू। और इनिशियली आपको क्या करना होगा कि आपको खाली चाहते हैं स्टार्टिंग में तो खाली एक इमेज दिखनी चाहिए ना, तो किसी एक का, या फिर कह सकते हैं इस वाली का इमेज 2 का अल्फा हम 0 कर देते हैं स्टार्टिंग में, ताकि स्टार्टिंग में पहले खाली इमेज 1 दिखे, इसका अल्फा करते हैं 0। दोबारा से अपडेट करते हैं इस एप्लीकेशन को। चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं हमारे, वेट करते हैं 1 सेकंड के लिए। तो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब चेक करते हैं। अब मैंने इस पर किया क्लिक, तो मेरे ये वाला बटन आ गया, पॉज वाला, प्ले वाला बेसिकली। इस पर क्लिक किया तो दोबारा से पॉज वाला, इस पर दोबारा क्लिक किया तो वो वाला स्विच हो रहा। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से स्विच हो रहे हैं। लाइक मैं मल्टीपल क्लिक करता हूँ तो बीच में रुक गया, वो मल्टीपल क्लिक की वजह से हुआ, पर देख सकते हैं बिल्कुल सही ढंग से ये काम कर रहा है। हो क्या रहा है आप दोबारा समझ सकते हैं। अगर इमेज 1 दिख रही है तो मैंने IV1 को एनिमेट करके उसको 0 कर दिया उसका अल्फा, और IV2 को एनिमेट करके उसका अल्फा 1 कर दिया। अगर एल्स मतलब वो नहीं दिख रही तो उसको मैं 1 अल्फा कर दूंगा और IV2 को 0 कर दूंगा।
तो ये था अल्फा और अल्फा बाय हमारी एनिमेशन, बेसिकली फेडिंग एनिमेशन इसको हम कहते हैं कि अपनी इमेज को हम कैसे फेड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में एनिमेशन के बारे में आगे बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।